हेलो डियर, वेलकम टू यू AWA क्लास। डियर, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस डे 3 को। प्रैक्टिस डे 3 में हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अगर इससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस डे 1, प्रैक्टिस डे 2 की क्लास नहीं देखी है जिससे हम लोगों ने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम जो है वो आपके बहुत करीब है और जितनी ज़्यादा जानकारी आप लोगों के पास रहेगी उतना ही एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प होगी। ताकि आप लोगों के सामने अगर किसी भी टाइप के सेंटेंसेस आ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप अपने बिना समय को गंवाए हुए, बिना वहाँ पे किसी कंफ्यूजन के सेंटेंस को आप चेंज कर सके। तो डियर, इसलिए आप लोग क्लास को जरूर से जरूर देखते रहिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम देखते हैं इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसने कहा वाह, यह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें ये तो पता चल गया है कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, जिस तरीके से सेंटेंस जब हमारे सामने होंगे तो उनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर लेते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा वो इनडायरेक्ट में भी रहेगा। यहाँ पे ये लिखा गया कि इनडायरेक्ट में भी कर जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद जो सैड है ये चेंज हो जाएगा किसमें, क्लाइमेट विथ जॉय में। क्यों जॉय हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि डियर यहाँ पे प्रसन्नता की बात कही जा रही है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर आप लोग, जिसमें मैंने केवल और केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बताया है, क्लास करवाया है, आप वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ पे आप लोगों को एक दो जेड चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे याद रखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे खुशी की बात करी जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे जॉय लिख दिया, यानी कि प्रसन्नता। ठीक है, उसके बाद हमने कामों को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे डैट लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे रिपोर्टेड स्पीच का काम हो गया ही एक्सक्लाइमेट विथ जॉय। ठीक है, डैट। आगे क्या लिखा था, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जिसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। ठीक है, या और उसके बाद ये प्रेजेंट है, इसको हम पास्ट में कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हम वाज लगा देंगे। और बाकी यहाँ पे अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे होगा, ही एक्सक्लाइमेड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसने खुशी के साथ कहा कि यह दृश्य कितना सुंदर था। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी सैड अलास आई मिस द ट्रेन। उसने कहा अलास, मेरी ट्रेन छूट गई। ये सेंटेंस भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उदासी की बात नहीं जा रही, दुख की बात नहीं जा रही। ये एक्सक्लेमेटरी है। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखिए, सी लिखा गया है, जिसको इनडायरेक्ट में भी लिख देंगे, क्या, सी लिख देंगे। सैड इसमें चेंज हो जाएगा एक्सक्लाइमेट विथ सारो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उदासी की बात कही गई है। यहाँ पे एक्सक्लाइमेट विथ सारो, टोमेटो कामो को रिप्लेस करना है, इसलिए हम यहाँ पे डैट लगा देंगे। उसके आगे क्या लिखा गया है, उसके आगे लिखा गया आई मेट द ट्रेन। ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज होगा पास्ट में। लेकिन हम सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा गया है आपका आई, आई किसमें चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा सी में। क्यों, ये आई इसके अकॉर्डिंग, इस सी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। उसने कहा कि उसकी ट्रेन छूट गई थी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और आगे यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। ठीक, क्यों, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं। हैड, उसके बाद यहाँ पे वी3 फॉर्म लिखा गया तो यहाँ पे भी वी3 फॉर्म रहेगा, मिस्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गैटरेन, तो यहाँ भी हो जाएगा गैटरेन। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे होगा, सी एक्सक्लाइमेड विथ सारो दैट सी हैड मिस्ड द ट्रेन। उसने उदासी के साथ कहा कि उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है, द टीचर सेड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। शिक्षक ने कहा कि अपना कार्य समय पर करो। तो डियर, ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या पता चला, ये सेंटेंस पढ़ के आपने अंदाजा लगा लिया कि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे ऑर्डर किए जाते हैं, एडवाइस किए जाते हैं या फिर रिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो जब इस तरीके से सेंटेंस होंगे तो हम इसको किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा है। यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर। ओके, और यहाँ पे सैड लिखा हुआ है और डबल कामा भी है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि अपना काम समय पर करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडवाइस लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया दे। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं डियर, उसमें अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट अलग से नहीं दिया गया है।
लेकिन इसमें कहने और सुनने वाले ही सब्जेक्ट होते हैं। तो टीचर किससे कहा होगा, सामने वाले से कहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं शिक्षक ने उन्हें सलाह दी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इंफिनेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे टू, और उसके बाद वर्ब रहेगा। वर्ब क्या है यहाँ पे, कंप्लीट, यहाँ पे हमने कंप्लीट लिख दिया। और जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा देयर में। ठीक है, ये हमारे इसमें चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद होमवर्क ऑन टाइम, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सेम रहेगा, होमवर्क ऑन टाइम। कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है, द टीचर एडवाइज देम टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। शिक्षक ने उन्हें समय पर गृह कार्य कंप्लीट करने की सलाह दी। शिक्षक ने उन्हें समय पर गृह कार्य कंप्लीट करने की सलाह दी। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे देखना है, लिखा गया ही सेड प्लीज डोंट मेक नॉइज। ये सेंटेंस में हमारा क्या है, सेंटेंस है, बट ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जब हम इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट करेक्टर यहाँ पे ही लिखा गया, तो इसको इनडायरेक्ट में भी लिख लेंगे ही। और उसके बाद सैड इसमें चेंज हो जाएगा किसमें, रिस्पेक्टेड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लीज वर्ड आ रहा है। तो प्लीज वर्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब सामने वाले से रिस्पेक्ट की जा रही, निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, कि आप शोर मत करो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, इसको रिस्पेक्टेड। उसके बाद दे। ठीक है, डोंट हमारा चेंज हो जाएगा इंफिनिटिव सेंटेंस में नॉट टू में। किसमें चेंज हो जाएगा, नॉट टू में। यहाँ पे हमारा वर्ब है मेक, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा नॉइज है, तो यहाँ पे हम नॉइज लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है, ही रिस्पेक्टेड देम, ही रिस्पेक्टेड देम। उन्होंने उनसे शांत रहने के लिए निवेदन किया, उन्होंने उनसे शांत रहने के लिए निवेदन किया। ठीक, तो अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा गया है, ही सेड मे यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। उसने कहा तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम प्रे करते हैं, विश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रे किया जा रहा है कि उसने कहा तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, यानी कि प्रार्थना की जा रही है। तो जब इस सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट में करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के पास चले थे, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ये लिखा गया है, जिनको इंडायरेक्ट में भी हम लिख लेते हैं। अब ये जो सेड है ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, इसके लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसमें, प्रेयर में। डब्ल्यूटेड कामों को रिप्लेस करने के लिए हम कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे, जो कि हमारा डैट है, तो यहाँ पे डैट को लिखेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का काम यहाँ पे होगा ही प्रेड डैट। ठीक है, डब्ल्यूटेड कामों को भी हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया है। अब आगे जो सेंटेंस लिखा गया है, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा चेंज होगा किसमें, एसरेटिव सेंटेंस में। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग भी इसकी वीडियो जाके जरूर देख ले, मैंने इसके लिए भी अलग वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को A to Z इसमें जितने भी वर्ड आते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हमें किसमें चेंज करना है, एसरेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और ये जो मे है ये चेंज हो जाएगा माइट में, तो यहाँ पे हमने इसको माइट में लिखेगा। उसके बाद हैव, उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा गया अ ग्रेट फ्यूचर, तो हम सेम टू सेम उसको लिख लेंगे। कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, ही प्रेड दैट यू माइट हैव अ ग्रेट फ्यूचर। उन्होंने प्रार्थना किया कि, हाँ, उन्होंने प्रार्थना किया कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में आप लिखा गया है, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। उसने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ये सेंटेंस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे कामना की जा रही है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसको जब हम इंडायरेक्ट में करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पे सी लिखा गया, तो हम इसको इंडायरेक्ट में सी लिख लेंगे। सैड अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसमें वेस्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कामना की जा रही है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, यहाँ पे हमने वेस्ट लिख दिया, डबल टेट कामों को रिप्लेस करना है, हम यहाँ पे कंजक्शन डेट का यूज कर लेंगे, उसके लिए हमने कर लिया। रिपोर्टेड स्पीच का काम होगा सी विश्ड दैट, सी विश्ड दैट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लिखा गया है, मे गॉड ब्लेस्ड यू, इसको एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गॉड देकर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, गॉड लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिया पहले, और उसके बाद में आ रहा है, में किसमें चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। और उसके फिर यहाँ पे ब्लेस लिखा गया, तो यहाँ पे ब्लेस लिख देंगे। और यू है, यू को हम किसमें चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। ठीक है, यू को हमने किसमें चेंज कर दिया, मी में चेंज कर दिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, सी विश दैट गॉड माइट ब्लेस यू। इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कामना की कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे। ठीक है, अब आइए सेंटेंस को लिखते हैं। सेंटेंस, उन्होंने कामना की कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे। अब आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा लिखा गया है, ही सेड वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। उसने कहा वाओ
क्या अद्भुत परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट रूप कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस सेंटेंस को पहचान लें कि सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब इनको इनडायरेक्ट चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या लिखा गया, ही लिखा गया, तो इनडायरेक्ट में भी ही लिख देंगे। अब सेड किस में चेंज हो जाएगा, सेड चेंज हो जाएगा एक्सक्लाइमेट विथ जॉय में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाह वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, यानी कि यहाँ पे खुशी को जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इट लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट में है, तो इसको हम पास्ट में करेंगे, तो यहाँ पे हम वाज लिखेंगे। अब परफॉर्मेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है एक्सक्लेमेट विद जॉय, इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। उसने खुशी के साथ कहा कि क्या अद्भुत परफॉर्मेंस था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन ने कहा सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिपोर्ट के सब्जेक्ट को देखते हैं, क्या लिखा है, द कैप्टन। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्या, द कैप्टन इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन का ना सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ आदेश किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टू, और उसके बाद स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है द कैप्टन ऑर्डर टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। कैप्टन ने सीधी लाइन में खड़े होने का आदेश दिया। ठीक है, अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड मे यू सक्सेस इन लाइफ। तो ये सेंटेंस क्या है, मे लगा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीड में, यानी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा गया है, तो इनको भी हम लिख लेंगे इनडायरेक्ट में ही। ठीक है, सैड चेंज हो जाएगा किसमें, वेस्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कामना की जा रही है कि तुम अपने जीवन में सफल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेस्ट लिख देंगे। डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करने के लिए कंजक्शन और डायरेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे यू लिखा गया है, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा। क्यों, मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है, मेरे लिए कामना की जा रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। उसके बाद में चेंज होगा माइट में। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे बी सक्सेड इन लाइफ। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे होगा ही विश दैट आई माइट बी सक्सेस इन लाइफ। उन्होंने कामना की कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं। तो डियर, आप लोगों ने इस क्लास में देखा किस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी तरीके से आप भी इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को देखिए और इसमें जो सेंटेंसेस बताए गए हैं आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और यहाँ पे हम आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस को दे रहे हैं, आप लोग इसको होमवर्क जरूर करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों ने कितने सेंटेंसेस को अपने मन से सही किया है। ठीक है, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो डियर, आप लोग क्लास को देखते रहिए, जितना आप लोग सीखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आप लोगों के भविष्य के लिए ठीक होगा। हम भी आप लोगों को भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप लोग सभी का भविष्य उज्जवल हो। और आप लोग इस क्लास को देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रही लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से जरूर करें। तो अगर आप लोग चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाती है सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को वॉचिंग कर लें और अंडरस्टैंड कर लें क्या चीज़ें पढ़ाई गई है, एक कदम आप लोग सबसे आगे रहें। तो डियर, आज की क्लास यहीं पे और होती है। आप लोग अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।